रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। इस महाकुंभ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि इस महाकुंभ में 27 साल पहले गायब हुए पति अघोरी बनकर हैं और मुलाकात हो जाती है पत्नी से। देख सकते हैं कि लोगों का आस्था इतना जुड़ा है कि कई करोड़ लोग भारत के विदेशों से इस महाकुंभ में आ रहे हैं स्नान करने के लिए। देख सकते हैं कि लगातार ट्रेनों में भीड़ देखने को मिल रही है। अब कुछ ही दिन बच गए हैं शाही स्नान, जो 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। 27 साल बाद का इंतजार खत्म हो गया इस पत्नी का। यह जो है अघोरी बनकर महाकुंभ में था और 27 साल बाद उसे इस महाकुंभ में मुलाकात हो जाती है। एक्सीडेंट में कई लोगों ने अपनी खो दी। पप्पू यादव की भांजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है 4 लोगों के साथ। देख सकते हैं कईयों ने अपने पिता, अपनी माता, अपने पुत्र, अपनों को खोया है इस महाकुंभ में, जिसमें एक्सीडेंट में लोगों की मौत भी हो गई है। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी आपको सिवान से लेकर चलते हैं। सिवान में एक लड़का जो भीख मांगते हुए महाकुंभ में पाया गया। 144 साल बाद इस महाकुंभ में बिछड़े हुए लोगों से मिलवा दिया है। एक लड़का जो कुछ साल पहले गायब हो गया था और इस महाकुंभ में भीख मांगते हुआ मिला और मां के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा और देखा होगा कि कुंभ में बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में एक विकलांग बेटे को अपनी मां से मिला दिया है। सिवान के हुसैनगंज से 4 साल पूर्व लापता युवक, विकलांग युवक परमेश्वर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भीख मांगता हुआ मिला है। युवक विकलांग और गूंगा होने की वजह से सिवान में पैसा मांगकर अपना पेट भरता था। इसी बीच 4 साल पूर्व सिवान के भिखारियों की गैंग ने उसका अपहरण कर लिया था और परिजन ने 3 साल तक युवक की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं पता चल पाया और नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर उसकी मां ने पिछले साल उसका श्राद्ध कर्म कर दिया था। लेकिन भगवान को यह चमत्कार दिखाना था और इस महाकुंभ में बेटे को जो मृत समझकर श्राद्ध कर्म कर दिया था, वो महाकुंभ में भीख मांगता हुआ मिल गया। मां ने बताया कि महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने गई थी। वहाँ पर चारों तरफ अपनी नज़र उसके तलाश में घुमाती रही, परंतु कुछ पता नहीं चल पाया। इसी दौरान उसी गांव के हुसैनगंज बाजार के 4-5 युवक प्रयागराज नहाने स्नान करने गए हुए थे। वहां पर जब वो लोग स्नान कर लौट रहे थे, इसी दौरान गुमशुदा लड़का अपने गांव के लोगों को देखकर पहचान लेता है और दौड़कर उसका पैर पकड़ लेता है। वह प्रयागराज में कटोरा लेकर व्हीलचेयर पर बैठकर भीख मांग रहा था। गांव वाले को भी इसकी पहचान हो जाती है। चूंकि लड़का विकलांग और गूंगा दोनों था, इसलिए इशारों में सब कुछ बता रहा था और गांव के लोग कुछ समझ गए। इसी दौरान जो उसका किडनैपर था वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यह विकलांग लड़का मेरा छोटा भाई है। इसी बात पर वहां पर कहासुनी होने लगती है और पुलिस पहुंच जाती है और सभी को थाने लेकर पूछताछ करती है। जब उसके घर से परिजनों द्वारा उसका आधार कार्ड भेजा गया व्हाट्सएप से और फ़ोन पर पूरी जानकारी जब पता चली, तब तक पुलिस ने बॉन्ड भरवाकर गांव वालों को साथ ले जाने के लिए लड़के को भेज देता है और उसी बीच जो किडनैपर थे थाने से फरार हो जाते हैं। प्रयागराज से ट्रेन पर उसे गांव लाया जाता है। उसकी मां रेखा देवी को सौंप दिया गया। उसकी मां अपने पुत्र को सीने से लगाकर भावुक हो गई और रोने लगी। बता दें कि इस बात की खबर मिलते ही उनके घर पर ग्रामीण सहित सगे संबंधियों की भीड़ लगने लगी। सभी में खुशी का ठिकाना नहीं था।
मां ने बताया कि दिसंबर 2024 में उसका श्राद्ध कर्म कर दिया था। बताया जाता है कि लड़का के पिता राम प्रवेश पंडित बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उस गांव में मजदूरी करके अपना परिवार चलाती है। उसका लड़का का एक बड़ा भाई, वो भी एक पैर से विकलांग है, जबकि उसका बड़ा भाई एक और था, उसकी 2024 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। और जो लड़का गुम हो जाने के बाद जो यह था लड़का, काफ़ी खोजबीन किया परंतु उसका पता नहीं चल पाया था, जो अब मिल जाता है। लापता बच्चे की मां रेखा देवी ने बताया कि कोरोना के समय नवंबर 2020 में छठ के दिन मेरा लड़का परमेश्वर पंडित, लगभग उसकी उम्र जो है 25 साल है, अपने घर हुसैनगंज से सुबह में खा पी कर चला गया था। वह शहर के लोगों से खाने पीने के लिए पैसे मांगता था। वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो उसका खोजबीन शुरू किया गया। सगे संबंधी सहित रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह उसे खोजा गया पर वो नहीं मिल पाया। कई स्थानों पर हफ्तों दिन तक उसकी खोजबीन जारी रही पर नहीं पता चल पाया, लेकिन वो भी उसका अता पता नहीं चला। वहीं बताया जाता है कि वो लड़का दोनों पैर से विकलांग है, अपने हाथों के सहारे चलता है। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मां ने बताया कि सिवान में उसका हाथ पैर और मुंह बांधकर किडनैपर जो है उसे लेकर चले गए थे और उसके मार पीट कर घायल करके भीख मंगवा रहे थे। लड़का अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश है और उसके घर वाले में खुशी का ठिकाना नहीं है। जाने गांव के लोगों से कहाँ से गायब हो गए और का के लेके गए ला कैसे नहीं है अब ई हमरा सर पता नहीं है कि के ले गइल बा। छठ के खाए नहाए के दिन रहे, हमू नहाइनी, इनहू के नहवनी। नहैला के बाद हम खा नहा के आ चल गनी अपना ड्यूटी पर काम करे दूसरा के घरे चौका बर्तन। आ ई बड़न त एजी से हमरा पीछे ही गइलन संग ही आ जाके आ पीछे से बाजार से चट्टी पर से अब काज ने सिवान गइलन, सिवाने से एथी गायब हो गइलन। हाँ, 2 साल पहले दिसंबर में 2020 में 2020 में हाँ। उसके बाद क्या भइल? नवंबर के दिन रहे। ओकरा खोज न्यूज़ इतना मिली। खोजे में सर हम पटना ले एथी ले खोज लेल बनी, छपरा आश्रम में खोज बनी, गोरखपुर धाम ले खोज लेल बनी, देवरिया हम आ दामाद जाके खोजनी सन। ओ दोपहरिया में बैसाख के दिन रहे, ओवर ब्रिज के नीचे नीचे जंगल में जहाँ जहाँ चारों ओर खोजिए सन। हम 6 महीना ले खोजले बनी इनका के ना मिल रहा। ना कहीं ना। फिर इनकर अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम सरकार एक घड़ी साल भर भइल कैला भइल। फिर के तरह मिल रहा? तब तो जानते बनी गंगा जी नहाए गोल लो मिल दे देली। खुशी बाटे। हाँ हमरा खुशी बाटे। ना सर हमरा तो ना मिलवा ना। वो कोई नहीं दिया। हाँ हम भलुक 100 रुपया तुरा के लोग के देले बनी, भीख मांगा लोग के कहले बनी कि हे गंगा जी हम ये लोग के बांटत तनी हमारो गोदी लौटा दी। हम गंगा जी से कहले बनी ना हम कुछ नहीं की कैले, ओबरा कुछ नहीं की कैले कि हमरा से पूछी। अब जब जाए पेपर छपवावे तो अब प्रशासन पूछी नू कि के उठा के ले गल, तो हम कौन ना दुश्मन के नाम धरे के बारे में ना हम डरे नहीं गल सर। चलिए अब महाकुंभ से खुशी बाटे, लोग लेकर और मिललन 4 साल। हाँ हमरा खुशी बा। मन्नत मांगले कहां कोना भगवान से प्रार्थना कइलन कि बेटा मिले। अभी हम ए तरी कोनो बाबा से नहीं की मांगले, ओइ पर आगे राज गंगा जी से कहले बनी, वही जी हमरा फिर जाई। गांव के देवी देवता लोग से अभी कहले नहीं कि माने ए तर तो जात रहनी जड़ती माई काली, तो कहले बानी कि हे जड़ती माई हमर बाबू मिल जाइहन तो रोरा के मिठाई चढ़ाए। हाँ मिठाई चढ़ाए। हमार रेखा देवी। कैसे ये लड़का आपको मिला? अरे हम लोग जैसे गए हुए थे नहाने के लिए, तो 12 यही हम लोग 4 जन थे। 12 तारीख को हम लोग जैसे नहा हुआ कर हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग जो नैनी पुल है वहीं पर जैसे साइड में व्हील चेयर पर उसको बैठाया था। तो ये देखा तो हमसे बोला, तो हम देखे तो फिर हम लोग कहे कि भाई ये हम ही लोग का गाँव का है। तो फिर हम लोग घर पे फोटो किए, फोटो भेज उसके बात किए लोग, तो बोला भाई कि हाँ यही है। तो फिर बोला लोग कि उसको छोड़ना मत। तब तक उसका शायद कोई जो लेकर शायद गया था तो वो आ गया साइड से। तो हम लोग पूछे कि वो कौन है तुम्हारा, तो बोला कि मेरा भाई है। तो फिर वो तेरा भाई है, रुक 2 मिनट। तो शायद डर गया, डर कर वो भाग गया।
तब तक हम लोग पुलिस को बुलाए, बात उत किए, तो बोले कि ठीक है वहाँ पे थाना अधिकारी के पास लेकर चले जाओ। हम लोग का फोटो वोटो क्लिक हुआ, वहाँ पे सब बात उत हुआ, फिर बोले कि ठीक है अब इसको लेकर जाओ लोग घर। तो फिर हम लोग लेकर उसको चले गए वहाँ से। जो लेके लोग गए उनसे आप लोगों का कोई झगड़ा भी हुआ? नहीं झगड़ा नहीं, वो भाग गया डर के। प्रशासन वहाँ पे डेगी डेग पे प्रशासन था ये ना। लड़का से क्या कराया जा रहा था? इसको व्हील चेयर पे बिठा के इससे भीख मंगाया जा रहा था। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग जो भी? वो लोग तो 2 लोग था, एक एक बच्चा था उसके साथ में, लेकिन वो लोग थोड़ा साफ सुथरे में था लोग। ये लड़का आपको पहचान गया? हाँ हम लोग पहचान गए, हल्का फुल्का ये पहचाना, फिर घर पे अब इसके मम्मी से बात उत कराया लो वीडियो कॉल पे, तब पहचान गया, रोने लगा लो सब लोग। कितने साल के बाद मिला ये तो करीब बोल रहा है लो 6-7 साल हो गए हैं। शराब भी हो गया था? हाँ इसका ये हाल ही में हुआ, 2-3 महीने पहले ही सारा हो गया। अपना नाम बता दो। मेरा नाम है करण कुमार, कहाँ घर आप? ये हुसैनगंज बाजार में। बताइए कैसे ये लड़का आपको मिला? हम लोग गए थे सर नहाने के लिए कुंभ में, तो उधर से आते वक्त देखे तो इससे व्हील चेयर पर इससे भीख मंगा रहा था लोग। 2 आदमी था, वो भाग गया। फिर हम लोग घर वाले के लिए घर पर सूचना दिए, इसका मम्मी से बात हुआ, फोटो वोटो भेजी, तो फिर हम लोग थाना में वहाँ पर एथी करे, इंक्वायरी हुआ। उसके बाद से हम लोग घर लेकर चले। ये लड़का बोलता वगैरह भी नहीं है? ना बोलता नहीं, सुनता है, सुन सकता है। अच्छा, हम्म। व्हील चेयर पर बैठे भीख मांगा? हाँ भीख मंगा रहा था व्हील चेयर पर। आप लोगों ने जो लेके गए थे उनको पकड़ने का भी प्रयास किया पकड़ने का प्रयास किए सर, भाग गया। अब हम भीड़ था सर, भाग गया। हम लोग नहीं गए, कहीं गए लोग, फिर उसका कोई दूसरा मेंबर आकर लेकर चला जाए, उस वजह से। कितने लोग गए थे? 4 क्या नाम है? अमरजीत कुमार। तो जी सर हम लोग गए थे, तो उधर से आ रहे थे लोग, जब रिटर्न हो रहे थे लोग नहा के, तो हम लोग आ रहे थे तो ये दिख गया, तो हम लोग वो भीख मांग रहा था, तो फिर हम लोग कहा कि ये देखे हैं, तो ये हमसे बोले, तो हम लोग पहचान गए। तो इनसे बोले तो ये क्या किया कि घर पे कॉल किया, कॉल करके बोले, तो आधार कार्ड वगैरह जो भी था वहाँ पे, हम लोग पुलिस खड़ी थी तो वहाँ बोले, तो पुलिस आके और बोले पुलिस से, तो पुलिस देखी, तो फिर बोली ले जाइए, हम लोग लेके चले हैं। अच्छा, कितने आप लोग दोस्त गए थे? कब गए? 4 आदमी गए थे सर। की बात है? 10 को गए थे सर, और 12 को हम लोग नहा के उधर से आ रहे थे। 12 तारीख की बात है। 12 तारीख को सर। कब लड़का को लेके आए थे? 12 को ही। 13 को सर, 13 को 13 आए थे। तारीख को रात के 3 तो बजे। यहाँ उससे भीख मंगवाया जा रहा जी सर, व्हील चेयर पर बैठ के भीख मांग रहा था। था। यहाँ पे जब आप लोग लेके पहुंचे तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? माँ का कैसा रिएक्शन था? सब लोग इमोशनल था सर। जी। नाम बता? किशन कुमार।